एक कंपनी जिसका बहुत बड़ा योगदान है इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, जो पिछले 80 सालों से हमारे देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रही है। तो हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। और आज हम बात करने वाले हैं L&T लिमिटेड की। इसके बिजनेस को देखेंगे, फंडामेंटल्स देखेंगे और चार्ट में देखेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे शाम को तकरीबन 7 बजे एक नया एनालिसिस लेके आता हूँ। उसके अलावा मार्केट आवर्स में अगर कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आती है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट वीडियोस में डालता हूँ, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि सारी चीज़ें, सारी अपडेट्स जो हैं आपको मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीनर के ऊपर चलते हैं और इसकी वेबसाइट के ऊपर चलते हैं। तो ये इसकी वेबसाइट है। तो L&T एक तरीके से एक बहुत बड़ा ग्रुप हो गया है आजकल। इसका जो काम है ये इंफ्रास्ट्रक्चर में ही नहीं रहा है, इसके अलावा इसका जो हाउसिंग फाइनेंस और एक IT कंपनी भी है L&T इन्फोटेक करके। तो ये सारी कंपनीज हैं, ये इसकी पेरेंट वेबसाइट है यहाँ पे। तो अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये यहाँ पे टेक्नोलॉजी के अंदर हैं और उसके अलावा यहाँ पे बिजनेसेस के अंदर इन्होंने जो है, अगर जाके देखें तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है, यहाँ पे इंजीनियरिंग बिजनेस है, पावर के अंदर है, ये मटेरियल हैंडलिंग के अंदर है, हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस, शिप बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी, L&T वेल्स, L&T टेक्नोलॉजी जो IT कंपनी है, इनकी IT कंपनी L&T इन्फोटेक है, इन्फोटेक के नाम से है, फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर है। तो एक बहुत बड़ा ग्रुप है एक, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी का हमारी डेवलपमेंट के अंदर भी। तो काफ़ी अच्छा इनका बिज़नेस है, काफ़ी फैला हुआ बिज़नेस है, काफ़ी बड़ा बिज़नेस मैं कहूँगा है। इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में तकरीबन 50% जो है इनका जो बिज़नेस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में है। उसके अलावा बाकी का जो है, इनको जो बाकी सर्विसेज हैं, जो IT सर्विसेज हैं, उसके अलावा अगर हाउसिंग सर्विसेज हैं, उनके अंदर इनका बिज़नेस है। इनका तकरीबन 72% के करीबन इनका बिज़नेस इंडिया के अंदर है और बाकी का बिज़नेस इनका ग्लोबली है, जो भी काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे अप्रॉक्स 31 कंट्रीज़ में इनका जो है बिज़नेस है इनका टोटल। और उसके अलावा अगर करंट प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो अभी इनको कर्नाटका, उड़ीसा और महाराष्ट्र के अंदर जो है काफ़ी अच्छे खासे इनको प्रोजेक्ट्स अभी मिले हैं। तो वो सारी चीज़ें, इन सबका जो इफ़ेक्ट है वो शेयर्स के अंदर ज़रूर आता है और वो दिखता भी है। जो करंट क्वार्टर की जिनका सेल्स हैं, वो सारी चीज़ें हम फंडामेंटल में बात करेंगे यहाँ पे। तो बिज़नेस में नो डाउट अच्छा बिज़नेस है, एक बहुत बड़ा हाथी कहूँगा मैं, बहुत बड़ा हाथी है ये, बहुत बड़ा ग्रुप है जिसके अंदर बहुत सारे जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं। तो बिज़नेस काफ़ी अच्छा है नो डाउट। आने वाले टाइम में जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जोर दिया जा रहा है करंट गवर्नमेंट की तरफ से, तो काफ़ी अच्छा स्कोप यहाँ पे निकल के आता है। तो नो डाउट काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अब फंडामेंटल्स में चलते हैं यहाँ पे। तो तकरीबन आप देखेंगे यहाँ पे 2,18,000 करोड़, 2,19,000 करोड़ की कंपनी है। बुक वैल्यू 540 और करंट प्राइस जो है इसका 1558 है। यहाँ पे अभी भी जो शेयर है उसका अच्छे PE पे ट्रेड कर रहा है, कोई ज़्यादा PE नहीं है इसका, तो अंडर वैल्यूड है शेयर नो डाउट। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 0 है और उसके अलावा प्लेज परसेंटेज जो है वो यहाँ पे 0 है। तो कोई शेयर प्लेज नहीं है, ये अच्छी बात है। और ये प्लेज होल्डिंग जो है, प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 0 है। तो वो देखेंगे किस तरीके से 0 है, वो अभी नीचे जाके देखेंगे इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर। उसके अलावा ROC भी अच्छा खासा इन्होंने मेंटेन किया है। हालांकि मैं 20 के ऊपर प्रीफर करता हूँ, लेकिन बाकी सारे जो सिनेरियो देखने के बाद में मुझे लगा कि मुझे इसे कंसीडर करना चाहिए आज, तो इसलिए हम कंसीडर कर रहे हैं। डिविडेंड भी कंपनी ठीक ठाक देती है, तो को फंडामेंटल्स ठीक हैं इसके। बाकी देखते हैं नीचे शेयर होल्डिंग पैटर्न में किस तरीके से सारी चीज़ें नज़र आती हैं। तो यहाँ पे जो अगर देखें इनका, तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर देखें तो अच्छी खासी सेल्स जो है 2021 के अंदर इन्होंने निकाली और लाइफ टाइम हाई सेल्स हैं ये इनकी। तो नो डाउट एक अच्छा खासा नंबर इन्होंने जनरेट किया है। अगर मैं इसके जो अगर स्टैंड लोन को देखूं तो उसके अंदर भी अच्छा खासा इन्होंने जो है नंबर यहाँ पे जनरेट किया है। तकरीबन 60% की ग्रोथ है यहाँ पे। पिछले जो क्वार्टर है उसकी सेल्स देखें तो 2020 के मुकाबले भी यहाँ पे अच्छा खासा इन्होंने नंबर जनरेट किया है। कंसोलिडेटेड में चलते हैं। कंसोलिडेटेड में अंदर यहाँ देखें तो मार्च 2020 में तकरीबन नंबर 44,000 था। यहाँ पे मार्च 2021 के अंदर जो है वो 48,000 है। तो वो भी एक अच्छा नंबर निकल के आता है यहाँ पे। उसके अलावा हम बात करें यहाँ पे तो अदर इनकम में अच्छा खासा इन्होंने जनरेट किया है। OPM कंसिस्टेंट है इनका नो डाउट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनका इंक्रीज़ हुआ है। उसके अलावा इनके जो अगर बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी अच्छा खासा यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है पिछले क्वार्टर से, तो काफ़ी ज़्यादा है। और
पिछले साल सेम क्वार्टर में देखा जाए तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे भी नंबर जो है अच्छे खासे ज़्यादा है नंबर। यहाँ पे नेट प्रॉफिट भी अच्छा खासा है यहाँ पे, तो नो डाउट क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो सारे सही हैं इनके जो करंट क्वार्टर में हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बात करें तो यहाँ पे जो टोटल 2021 के अंदर जो है अच्छा खासा नंबर मैं कहूँगा, क्योंकि जो लॉकडाउन वगैरह और जो कोविड की जो प्रॉब्लम हुई उसको होने के बाद में भी, क्योंकि काफ़ी टाइम तक सारी चीज़ें बंद रही, उसके बाद में भी अच्छा खासा नंबर इन्होंने यहाँ पे जनरेट किए हैं। तो नो डाउट एक अच्छा खासा नंबर यहाँ पे है। ओपीएम जो है इनका कंसिस्टेंट है यहाँ पे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका अच्छा खासा है, लॉकडाउन होने के बावजूद भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो यहाँ पे अच्छा खासा नंबर, यहाँ पे भी नेट प्रॉफिट अच्छा निकल के आता है। और डिविडेंड कंपनी हमेशा अच्छा देती है, तो यहाँ पे 44% डिविडेंड जो है करंट ईयर के अंदर निकल के आता है, वो भी अच्छी बात है। बैलेंस शीट की बात करें यहाँ पे तो अच्छे खासे कंपनी ने रिजर्व यहाँ बढ़ाए हैं, और डेट कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा है ऑलरेडी। यहाँ पे आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा डेट कंपनी ऊपर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ईयर में इन्होंने जो है डेट इनके जो है काफ़ी अच्छे खासे इन्होंने कम किए हैं, और रिजर्व्स भी इन्होंने काफ़ी अच्छे खासे बढ़ाए हैं। तो एक अच्छी चीज़ जो है, अच्छी बात निकल के आती है। और कॉन्टीन्यूसली जो अच्छी फंडामेंटली कंपनी होती हैं वो हमेशा अपने जो है रिजर्व्स के ऊपर ध्यान देती है। अगर आप देखेंगे तो हमेशा इन्होंने अपने रिजर्व्स इंक्रीज़ किए हैं, जो कि एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। बोरोइंग्स की बात करें, बोरोइंग बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप देखेंगे जिस तरीके का इनका बिज़नेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जिस तरीके का बिज़नेस है, जितना बड़ा ग्रुप है ये, तो इनको जो बोरोइंग की ज़रूरत कई बार पड़ती है। नो डाउट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उनके अंदर फंडिंग की, बोरोइंग्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं बोरोइंग, हालांकि मैं बोरोइंग को कंसीडर नहीं करता हूँ कभी, लेकिन कुछ केसेस के अंदर जहाँ पे हमें लगता है कि एक्चुअल में यहाँ बोरोइंग की नीड है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे इसको कंसीडर कर लिया जाता है। बोरोइंग यहाँ पे अच्छा खासा, और अच्छी बात ये अपनी बोरोइंग को कम कर रहे हैं, तो दिस इज़ द गुड थिंग, राइट। इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट, तकरीबन डबल जो है इन्वेस्टमेंट इन्होंने इंक्रीज़ किया है यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया जैसा कि काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स इनको मिले हैं, तो एक अच्छा खासा रीज़न है उसका। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को देखा जाए तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है। कैश फ्लो में अच्छा खासा कैश फ्लो बुक्स में नज़र आता है। अगर यहाँ पे आरओसी की बात करें तो आरओसी भी यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर बात करते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर देखिए कोई प्रमोटर नहीं है इनके, ये सारे जो शेयर्स हैं एफआईआई, डीआईज और पब्लिक के पास में है। लेकिन एफआईआईज के पास में अगर देखें तो अच्छा खासा नंबर है यहाँ पे, और इन्होंने कॉन्टीन्यूसली जो है अपना स्टेक यहाँ पे इंक्रीज़ किया है। अगर आप देखेंगे पिछले 3 सालों में एफआईआईज ने अपना स्टेक इंक्रीज़ किया है, और डीआईएस का कंसिस्टेंट है एक तरीके से। गवर्नमेंट के पास में भी तकरीबन आधा % है यहाँ पे शेयर होल्डिंग है यहाँ पे। उसके अलावा पब्लिक के पास में जो अगर हम देखें तो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो ये एल&टी एम्प्लॉय ट्रस्ट है उसके पास में इतना है, 14% के करीबन है, बचा तकरीबन 5% ये होगा, तो तकरीबन 22 to 24-25% के करीबन मेरे हिसाब से प्रमोटर होल्डिंग होगी, क्योंकि 1% से नीचे वाले प्लेयर्स भी काफ़ी होंगे इसके अंदर। तो मुझे लगता है कि 22 से 24 के बीच में जो है शेयर होल्डिंग इनकी होनी चाहिए। तो ये फंडामेंटली की बात हो गई इसकी। अगर आप इस शेयर के बारे में मुझे 1-1.5-2 साल पहले अगर मैं कहता तो मैं कभी भी इसको प्रीफर नहीं करता, लेकिन अभी जो अपॉर्चुनिटी नज़र आती है इसके अंदर, अभी जिस तरीके से एक मूवमेंट इस कंपनी के अंदर नज़र आता है, उस बिहाफ से मुझे ये कंपनी अभी अच्छी लगती है। उस और बाकी सारी चीज़ें जो हम चार्ट पैटर्न के अंदर देखते हैं कि चार्ट पैटर्न में क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, वहाँ जाने से पहले इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो जरूर से ज़रूर कीजिएगा, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स के ऊपर एक बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न इसका काफ़ी समय बाद बना है, मैं कहूँगा काफ़ी टाइम बाद बना है एक अच्छा चार्ट पैटर्न। यहाँ पे देखिए शेयर तकरीबन एक अप ट्रेंड के अंदर ही रहा है, यहाँ ज़रूर डिप आया, उसके बाद में फिर से एक अप ट्रेंड में था, शेयर अच्छी खासा अप ट्रेंड में था, उसके बाद में ये वापस से पिछले साल डिप आया, अच्छा खासा डिप आया इसके अंदर। शेयर जो है तकरीबन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तकरीबन 650 के लेवल पे आ गया था। उसके बाद में वापस से कंसोलिडेट हुआ, कंसोलिडेट होने के बाद में वापस भागा, वापस भागने के बाद में वापस एक डिप लिया और वापस भाग रहा। तो ये सारे प्रोसेस के दौरान यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या निकल के आती है, यहाँ पे अच्छी चीज़ ये निकल के आती है कि अच्छा खासा इसने एक पैटर्न बनाया है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बना है। अगर आप देखेंगे तो वो हेड हुआ, वो शोल्डर हुआ, फिर ये इसका हेड हुआ, फिर ये वापस से इसने यहाँ पे शोल्डर बनाया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और अगर आप देखेंगे करंट लेवल पे, तो करंट लेवल के अंदर क्या बात निकल के आती है यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे इसको देखेंगे तो करंट लेवल के अंदर इस लेवल पे ये शेयर आया है। यहाँ पे आने के बाद में
यहाँ पे ये शेयर है। शेयर आने के बाद में यहाँ पे जो है ये यहाँ से इसने एक अब इसी लेवल पे तकरीबन ये वापस इसी लेवल पे मूव कर रहा है। यहीं पे ये यहाँ पे इसने अच्छी खासी एक कैंडल बनाई, अच्छे खासे वॉल्यूम्स भी यहाँ पे निकल के एक कैंडल बनाई, उसके बाद में वापस से एक रेड कैंडल यहाँ पे बनी शेयर की। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर दूँ तो यहाँ पे इसने ये एक ग्रीन कैंडल बनाया है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में उसी लेवल पे वापस रीटेस्ट करने के लिए आया है यहाँ पे। तो रीटेस्ट करने के बाद में अब यहाँ से मुझे लगता है कि अगर ब्रेकआउट होता है तो अच्छा खासा ब्रेकआउट, अच्छे खासे नंबर जो है यहाँ पे निकल के आ सकते हैं। उसके अलावा अगर इसकी टारगेट की हम बात करें तो टारगेट इसके अंदर जो ये टारगेट अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो ये इसका टारगेट रहा यहाँ से यहाँ तक का लेके, और यहाँ पे तकरीबन 54% की ग्रोथ नज़र आती है, जो कि एक अच्छी खासी ग्रोथ है। एक अच्छा खासा नंबर जो है यहाँ पे निकल के आता है। यहाँ पे इसका जो टारगेट है वो टारगेट निकल के आता है तकरीबन इस लेवल पे, और ये लेवल जो है वो 2360 का है। तो आप 2350 2360 जो है इसका टारगेट जो नज़र आता है। और अच्छे खासे मुझे लगता है एक अच्छे खासे ट्रेंड में जिस तरीके के प्रोजेक्ट हैं इसके पास में अच्छे खासे ट्रेंड में आ सकता है। एक अच्छा खासा चार्ट पैटर्न है, अच्छा खासा इसके अंदर जो है अपर साइड में एक स्कोप देखा जा सकता है, अपर साइड में एक ट्रेंड इसके अंदर देखा जा सकता है। तो आई एम बुलिश एट दिस लेवल। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये शेयर अभी इस लेवल पे, और जिस तरीके से कंपनी के अंदर जो है फॉर्मेशंस आई हैं तो उस हिसाब से जो है इसको ज़रूर यहाँ पे कंसिडर करना बनता है। तो ये हो गई आज की बात। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपना एनालिसिस ज़रूर करें, उसी के बाद में ही कोई आप अपना स्टेप लें। तो दिस इज़ फॉर टुडे गाइज। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू सून बाय टुमारो।